हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। साथियों, ये आपका पेपर 2 है और पेपर 2 में जो आपका दोस्तों मैथ और साइंस का पोर्शन है, तो आज हम लोग मैथ कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, मैथ के आपके 30 के 30 क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे और आप लोग जो है अपना मिला लीजिएगा। ये सब ऑथेंटिक आंसर की है दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि किसी समचतुर्भुज ABCD का परिमाप 120 सेंटीमीटर है और यदि BC की जो आपके दोस्तों लेंथ दी है वो 48 सेंटीमीटर, CD 17 सेंटीमीटर, AD 40 सेंटीमीटर तथा आपको ये बताया कि ये कोड जो है A और B पैरेलल है और किसके 90 डिग्री के। ठीक है, तो आपको बताना था कि समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना होगा। आइए जानते हैं इसको कैसे सॉल्व किया होगा। ठीक है दोस्तों, ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब हमने एक बना लिया एक आपका समचतुर्भुज परिमाप। ठीक है, आपका मैंने दोस्तों परिमाप बना लिया। तो ये देखिए मैं कुछ इस तरीके से दोस्तों बना लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। अब थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं दोस्तों। चलिए इधर देखिएगा, इधर देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। मैंने ये यहाँ पे ऐसे इस टाइप का बना लिया समचतुर्भुज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने मान लिया A हो गया, ये आपका B हो गया दोस्तों। ठीक है, ये आपका C हो गया, ये आपका D हो गया। ठीक है, अब इसमें जैसे कि लेंथ दी है, ये आपका क्या है A और B दोस्तों इसमें दिया है कि ये किसके 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, देखिए ये हमारी दोस्तों क्या हो गई, ये मेरी हाइट हो गई, यहाँ पे ये हाइट हो गई। और देखिए AD क्या दिया है दोस्तों, AD दिया है 40, ये हमारा 40 हो गया। ठीक है, ये 40 हो गया। और दोस्तों आपका ये क्या चीज़ दिया है, BC जैसे कि दिया है, B और C दिया है 48, तो ये आपका 48 हो गया दोस्तों। और CD कितना है, CD हमारा 17 दिया है, तो मैंने 17 लिख लिया। अब जैसे कि कहा है कि परिमाप 120 है दोस्तों, तो अगर परिमाप दोस्तों 120 है और जब हम इसका परिमाप निकालेंगे 40, 17 और 48, इसको दोस्तों जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 105 आएगा। जब हम इसमें से 105 घटा देंगे तो मेरा कितना आएगा दोस्तों, ये आपका आ जाएगा 15। ठीक है, 15 आ गया कि नहीं आ गया। चलिए यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई ना। चलिए फिर इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका कुल मिला के 15 आ गया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैंने नोट कर ली। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, अब इसका आप लगाएंगे फार्मूला क्या होता है, 1/2 होता है और सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, पैरेलल साइड मतलब आपका 40 और 48 जब आप दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका दोस्तों 88 आ जाएगा। ठीक है, 88 इंटू होता है हाइट। जब हम हाइट आपकी 15 दी हुई है। ठीक है, 15 आपकी दोस्तों हाइट ये दी हुई है। ठीक, यहाँ पे देखिए जो कि ये देखिए अभी हमने निकाला है। ठीक है, ये आपका 15 हो गया। अब देखिए जब इसको दोस्तों काटेंगे ये, तो आप ये जब इसका 44 से जब 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपको 660 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इसमें से, बिल्कुल ऑप्शन A सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर में आपसे ये पूछा गया था, 32 नंबर में दोस्तों ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में उपपत्तियों के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है। सबसे कम उपयुक्त है ये पूछा था। तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, आपका आंसर दोस्तों इसमें जाएगा 4 नंबर। उपपत्तियों का निर्माण अंतर्दर्शी ज्ञान पर होता है, ना कि तर्क पर। ठीक है, ये आपका सबसे कम है दोस्तों, क्योंकि ये आपका निगेटिव है। ठीक है, इस वजह से आपका D ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपके एकदम सही हैं, एकदम सही हैं। ये आपका कम सही दोस्तों, 4 आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, तो 33 नंबर में आपसे ये पूछा गया था कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण PR और QS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, मतलब कि आपको दोस्तों डायगोनल्स इसमें दिए हैं। यदि OP का मान इतना है तथा Q का मान इतना है तथा OR का मान इतना है तथा OS का मान इतना है, तो आपको दोस्तों ये बताने कि 7y + 5 का मान जो है यह क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो हमने क्या बना लिया, एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, हमने दोस्तों सबसे पहले क्या एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। इसमें देखिए डायगोनल्स दोस्तों दिए हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया दोस्तों, इसको पहले ऐसे करेंगे दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये रेखा और ये रेखा दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, और ये वाली रेखा बराबर होती है। ठीक है, अब आइए हम जान लेते हैं। यहाँ पे हमने P कर दिया दोस्तों, इसको हमने P नाम दे दिया, इसको हमने Q दे दिया, PQ, और ये हो गया मेरा R और ये हो गया S। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे O हो गया दोस्तों, ये आपका सेंटर हो गया, डायगोनल O हो गया। अब देखिए इन्होंने दोस्तों बताया कि PQ का मान कितना है, Q का मान इन्होंने देखिए X+7 जैसे कि बताया हुआ है। ठीक है, और दोस्तों जैसे कि इन्होंने ये बताया कि O और R का मान कितना है दोस्तों, तो 20 है। ठीक है, और जैसे कि O और Q का मान देखिए X+ क्या बताया दोस्तों, X+Y इन्होंने बताया हुआ है। और OS की अगर बात कर लें या फिर SO की बात कर लें तो दोस्तों ये आपका 16 हो गया। इतनी चीज़ें उन्होंने मेंशन की है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, अगर X+7 इक्वल टू, ये देखिए मैंने क्योंकि बताया ये और ये दोनों बराबर होते हैं ना, तो X+7 इक्वल टू किसका हो जाएगा दोस्तों, 20 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से X का मान निकल कर कितना आ जाएगा, तो अगर हम इधर ले जाएंगे दोस्तों, X का मान आपका 13 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिएगा दूसरे क्वेश्चन देखिएगा, Y इक्वल टू दोस्तों, अब फिर इसी हिसाब से क्या हो जाएगा, Y इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका फिर ऐसे ही सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो ये आपका देखिए X+Y है वैसे तो, और ये आपका जाएगा 16 - 13 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और फिर यहाँ से दोस्तों Y निकल कर कितना आ जाएगा, Y आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, Y दोस्तों आपका कितना आ जाएगा,
3 आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे इधर से उधर ले जाके, ये देखिए यहाँ पे x प्लस वाई है एक्चुअल में, x प्लस वाई दोस्तों, और मैंने डायरेक्ट कर दिया उसको उधर ले जाके, ठीक है। तो y आपका 3 आ गया ना। अब आपसे पूछा क्या है दोस्तों, 7y प्लस 5 का मान पूछा है। तो यहाँ पे देखिएगा 7 और इंटू वाई का मान कितना आ गया, 3 आ गया, और प्लस का 5 करेंगे तो कितना आ गया, 7 14 7 21, और 21 में दोस्तों जब 5 जोड़ेंगे ना तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, ठीक है। 26 आपका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 26 सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपसे अगला क्वेश्चन 34 नंबर ये पूछा गया था, इसको आपको सिंप्लीफिकेशन से ये आपका आया था, ठीक है। ये दोस्तों क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से आया था, आइए इसको भी अच्छे से समझते हैं। देखिए इसमें जो दोस्तों आपका दिया है, पहली बात तो इसमें आपकी ये सीक्वेंस दिया है, देखो इसको हम लोग अच्छे से पहले सॉल्व करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि 52 मैंने लिख दिया, फिर इंटू कितना है दोस्तों, तो 3 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए भाग का निशान लगा, तो हम इसको डायरेक्ट नीचे पे 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये देखिए ये आपका दिया है प्लस, और फिर क्या दिया दोस्तों 441, ये कि 441 किसका रूट होता है दोस्तों, किसका स्क्वायर होता है, ये 21 का होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने 21 लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए भाग में 7 दिया तो मैंने 7 को बिल्कुल नीचे लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और फिर क्या है दोस्तों, इंटू 3 हो गया, फिर आपका कितना है दोस्तों 5 हो गया, प्लस का 5 है दोस्तों, और माइनस का कितना है 32 है, माइनस का 32 हो गया। अब देखिए भाग का निशान लगा है, 8 लिखा है, तो हम इसको नीचे बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर क्या है दोस्तों, इंटू में आपका 12 दिया। ये सीक्वेंस आपकी मैंने सही से प्रॉपर्ली लिख ली। अब क्या करेंगे, देखिए हम जब 4 को 52 से भाग करेंगे दोस्तों, तो 13 चक्कू 52 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और देखिए अब हम इसको 7 तिहाई 21 होता है, यहाँ पे दोस्तों 3 हो जाएगा। और दोस्तों हम क्या काट सकते हैं, ये काटते हैं, 8 चौक 32 होता है, यहाँ पे 4 हो गया। अब दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 3 करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो कितना, यहाँ पे 3 ही 13 है, ठीक है। 13 तिहाई कितना होता है, 39 होता है दोस्तों। और फिर आपका कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, प्लस का दोस्तों 5 है, और फिर माइनस का 12 चौक 48, 48 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, 39 और प्लस 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा दोस्तों। और प्लस का 5 हो गया, इधर माइनस का 48 है, ठीक है। अब देखिए प्लस का 48 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, या फिर कह सकते हैं 48 में से 48 गया तो कितना बचा, 0। और फिर आपका आंसर दोस्तों ये कितना आ गया, 5 आ गया, वो भी प्लस का। तो आंसर आपका देखिए 2 सही हो जाएगा, बिल्कुल आपका दोस्तों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे 35 नंबर ये पूछा गया था, आइए इसको देखते हैं। देखिए 35 नंबर में दोस्तों क्या था, 35 नंबर में आपको सिर्फ सीक्वेंस बनानी थी, ठीक है। और पूरा देखिए सॉल्व नहीं करना था कि किसकी कितने क्या एज है, आपको सिर्फ दोस्तों क्या बनाना था, एक समीकरण बनाना था, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे कि आपका ऑप्शन में जैसे दिया है, देखिए अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है। तो मैंने ये मान लिया दोस्तों, जो अरुण है ना ये, और इधर हो गया वरुण, तो अरुण दोस्तों वरुण से 3 वर्ष बड़ा है, तो अरुण जो है x प्लस मैंने 3 लिख लिया, ठीक है। और वरुण को मैंने दोस्तों x लिख लिया। अब कहा कि 8 वर्ष पहले, मतलब क्या है दोस्तों, ये चीज़ 8 वर्ष पहले, तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, दोनों से 8 जो है घटा दूंगा, ठीक है। 3 x प्लस 3 माइनस 8 कर देंगे, और इधर दोस्तों क्या कर देंगे, x माइनस 8 कर देंगे। ये 8 वर्ष पहले घट गया, क्योंकि 8 वर्ष पहले दिया था। अब यहाँ पे अगली लाइन कही गई है कि अरुण की आयु का 5/6वां व वरुण की आयु के 3/5 में से 6 वर्ष अधिक है दोस्तों। देखिए अधिक है तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए अब हम इसको जरा सॉल्व कर लें दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस का कितना हो गया, x माइनस का 5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है संख्या, और यहाँ पे दोस्तों x माइनस का 8 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, अब हम जो है इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कहा कि इसका 5/6वां है, और वरुण का देखिए 3/6वें से अधिक है दोस्तों, तो अधिक है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अब दोस्तों हम यहीं पे जो है इसमें हम क्या कर देंगे, 5/6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस सिक्वेंस में। और देखिए यहाँ पे क्योंकि अधिक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये अधिक है दोस्तों। और यहाँ पे कितना है दोस्तों बताया, 3/5 है, ठीक है, 3/5 है इससे, ठीक है। तो और वो भी किसके दोस्तों, 5-6 वर्ष अधिक दोनों के। तो हमने ये सीक्वेंस दोस्तों मेरी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये ऑप्शन आपको दिखेगा कि किसमें दिया हुआ है, ये ऑप्शन दोस्तों 35 का ये ऑप्शन किसमें दिया है, तो आप देख सकते हैं जैसा कि शायद पहले ऑप्शन में 5/6 माइनस ये हो गया, माइनस का 3/5, हाँ बिल्कुल दोस्तों आपका सीक्वेंस 1, मतलब कि आपका आंसर जो है दोस्तों 1 सही हो जाएगा। दोस्तों ये सेट मेरा अलग हो सकता है, आप में अलग हो सकता है, तो आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलाइएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, आपको देखिए सीक्वेंस के हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से नहीं मिलाना, आपको क्वेश्चन के हिसाब से मिलाना है, ठीक है। चलिए फिर अगला देखते हैं। अगला पूछा था आपसे कि अधिगम का वह क्षेत्र जो व्यवहार एवं मूल्यों के साथ संबंधित है उसे के रूप में जाना जाता है। देखिए उसे हम लोग दोस्तों किस रूप में जाना जाता है दोस्तों, वह आपका जाएगा दोस्तों अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन मतलब कि आपका भावात्मक क्षेत्र हो जाएगा। इसमें आपका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, भावात्मक क्षेत्र आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे 37 नंबर ये पूछा गया था। 37 नंबर देखिए यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए 37 नंबर आपसे ये पूछा गया था कि किसी लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई और आधार त्रिज्या क्रमशः दिया है। देखिए ऊंचाई आपको 9 दिया है दोस्तों, और आधार त्रिज्या जो है ये आपका 6 सेंटीमीटर दिया है। यदि आधार त्रिज्या आधी कर दी जाए दोस्तों, मतलब आधी कर दी जाए त्रिज्या, तो ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है। क्या कर दिया, त्रिज्या दोस्तों आधी कर दी जाए और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर जो है वो बढ़ा दी जाए, तो आपको बताना है कि कौन सा इस बेलन का नए आयतन की व्याख्या करेगा। मतलब कि आपको दोस्तों 2 भागों में इसको डिवाइड करना है। आइए फिर देखते हैं दोस्तों।
आपको पहली बात तो बेलन का दोस्तों आयतन पता होना चाहिए। बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। बेलन का जो दोस्तों आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आइए फिर देखते हैं। देखिए पहले बेलन क्या दिया है दोस्तों, तो हम लोग रख देंगे, देखिए पाई रख देंगे, फिर इंटू क्या कर देंगे दोस्तों, आर का मान कितना है तो 6 है दोस्तों, और भी स्क्वायर है तो हम लोग 2 बार लिख देंगे। और हाइट कितनी दोस्तों, हाइट आपकी 9 दी है, ठीक है, 9 दिया है, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग जब दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए ये आपका दोस्तों आप 36 और 36 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 324 आएगा, 324 और पाई आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम दूसरा सीक्वेंस देखते हैं दोस्तों। ये आपका पाई हो गया। आर कितना है दोस्तों, कहा कि त्रिज्या आधी कर दी जाए, मतलब पहले कितनी है दोस्तों, हमने 6 ली थी, इसकी आधी कितना है, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और वो भी हम इसको दोस्तों 2 बार लिखेंगे क्योंकि जो है आर स्क्वायर। अब हाइट कितनी है दोस्तों दी है, देखिए हाइट तो हमारी 9 है, लेकिन अगली लाइन में क्या कहा है कि ऊंचाई को दोस्तों हाइट को 3 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दिया है। तो 9 में अगर 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 12, ठीक है। अब दोस्तों आप इसको जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 और 9 की जब 12 9 कितना होता है दोस्तों, 108 होता है, ठीक है। 108 हो गया, 108 हो गया, और पाई लिख दिया दोस्तों। तो पाई का कोई रोल नहीं, यहाँ पे पाई यहाँ कट जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों ये आपका नया आया है, नया आयतन आ गया ना, और ये दोस्तों क्या है, कम है या ज़्यादा है दोस्तों, ये कम है। कितना कम है, जब दोस्तों आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आप 324 पे पहुँचेंगे। मतलब कि जो नया आयतन है दोस्तों वो आपका जो मूल आयतन ये था उससे 1/3 है, 1/3 है। तो ऑप्शन आपका देखिए 4 सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 38। अगर 38 मतलब 38 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, ये आपका देखिए वैन हेले से आया था। देखिए वैन हेले से अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो फिर बेकार है मैथ में, ठीक है। देखिए वैन हेले के ज्यामितीय अध्ययन अधिगम के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ज्यामितीय सोच के आरोही स्तरों में व्यवस्थित कीजिए। देखिए इनको आपको दोस्तों सिक्वेंस में लगाना था, ठीक है। अगर आपने अच्छे से वैन हेले की ज्यामितीय अधिगम को पढ़ा दोस्तों तो आप लोग इसको कर सकते हैं। देखिए इसमें हम आपको बता दें, सबसे पहला क्या आता है दोस्तों, ज्यामितीय आकृतियों की जैसे वे हैं उसी रूप में। देखिए पहले क्या होता है, उनको पहचानना, फिर होता है विभिन्न आकृतियों का वर्गीकरण करना दोस्तों। फिर क्या करेंगे आप, उनका वर्गीकरण करने के बाद दोस्तों उन आकृतियों के गुणों की पहचान करेंगे, ठीक है। और पहचानने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, ज्यामितीय आकृतियों के गुणों के बीच में संबंध ढूंढेंगे, ठीक है। तो आपका ये सीक्वेंस बनेगा, ये आपका सीक्वेंस बनेगा दोस्तों डी, बी और ए सी। ये आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल 2 सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं फिर 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में आपसे एक पाई चार्ट दिया था दोस्तों। इसमें विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक दिए थे, जैसे कि बच्चे ने क्या किया, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी और अंग्रेजी में इतने दोस्तों डिग्री जो है अंक प्राप्त की। क्योंकि आपका पाई चार्ट दिया दोस्तों, और एक पाई चार्ट देखिए आपको बता दें दोस्तों, ये सर्किल होता है और ये आपका 360 डिग्री का होता है, ठीक है। बट इसको इन्होंने दोस्तों जैसे कि मैथ हो गया, विज्ञान हो गया, आपका गणित हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी एंड इंग्लिश में डिवाइड कर दिया। मतलब 1 2 3 4 5 भागों में दोस्तों इन्होंने क्या किया है, इस चीज़ को डिवाइड किया है और उसकी का दोस्तों डिग्री में बताया हुआ है, ठीक है। चलिए ठीक है। और इन्होंने कहा कि यदि उस विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त कुल अंक 554 थे, ठीक है, मतलब उस विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त कुल अंक, मतलब कि जो आपका 360 डिग्री है दोस्तों, ये आपका कितना है कुल प्राप्त अंक का, देखिए कितना है दोस्तों 540 डिग्री थे। तो उसके द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का अंतर आपको बताना है दोस्तों। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका दोस्तों आपका कुछ इस तरीके से होगा। पहली बात तो हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में कि गणित और अंग्रेजी, बाकी को आप सब्जेक्ट को भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि हमको जो निकालना है दोस्तों गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का अंतर। तो देखिए गणित में दोस्तों आपका कितना है डिग्री, गणित में बिल्कुल आप देख सकते हैं 90 डिग्री दिया है, और दोस्तों गणित में दिया, और अंग्रेजी में कितना दिया तो 50 डिग्री दिया। हम इसको क्या करेंगे, पहली बात तो घटा देंगे, आपका आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। लेकिन मेरा ये आंसर नहीं है, अगर जिसने भी दोस्तों सी लगाया ना 40 डिग्री, वो गलत हो जाएगा। कहानी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसका भी तो कोई रोल है। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखिए लिख देंगे 40, और देखिए जो आपका पाई चार्ट होता है दोस्तों कितने का होता है, जैसे कि हमने बताया 360 डिग्री का होता है। तो हम बटे में लिखेंगे 360 दोस्तों, और आपका ये क्या दिया है दोस्तों, प्राप्त कुल अंक कितना है तो 540, मतलब कि 540 है। अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, अब हम देखिए 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। और 4 नमा क्या होता है दोस्तों 36 होता है, ठीक है। अब हम जब इसको काटेंगे 9 छाक 54 और 0, ठीक है, मतलब कि आपका आंसर दोस्तों 60 जाएगा। 60 किधर है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन इसमें 60 आएगा। चलिए अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा था आपसे कि एनसीईआरटी के अनुसार आपको बताना है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण सम्मिलित नहीं है। दोस्तों कौन सा प्रकरण जो है यह सम्मिलित नहीं है एनसीईआरटी के अनुसार, उच्च प्राथमिक स्तर पर है दोस्तों।
प्राथमिक स्तर पर नहीं है, आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर है कि कौन सा मतलब कि 6 to 8 में जो है यह प्रकरण कौन सा दोस्तों नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, मिश्रित संख्या है। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों आपके 10th वगैरह में पढ़ाई जाती है, फर्स्ट ईयर में, ठीक है। बाकी आपका भिन्न देखिए फ्रैक्शन हो गया, आपका घातांक और आपका करड़ी वगैरह हो गया दोस्तों, और वर्गमूल तथा घनमूल ये तो 6 से लेकर 8 में पढ़ाया जाता है। लेकिन जो आपका समृद्ध संख्या है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये नहीं पढ़ाया जाता। तो आपका ये क्या हो जाएगा, यही आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। चलिए फिर अगला देख लीजिए, 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन के साधन के रूप में रूब्रिक के लिए सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पे बात कही है रूब्रिक की दोस्तों, कौन सा सत्य नहीं है, तो कौन सा दोस्तों सत्य नहीं है, मतलब कि हमको निगेटिव वाला आंसर बताना है। तो देखिए इसमें आपका जो जाएगा दोस्तों, रूब्रिक एक निश्चित पैमाना होता है। तो बिल्कुल दोस्तों, रूब्रिक एक निश्चित पैमाना होता है। रूब्रिक के पैमाने पर प्रत्येक बिंदु पर प्रदर्शन का वर्णन करने वाली विशेषताओं की सूची होती है। तो बिल्कुल होती है दोस्तों, रूब्रिक में विद्यार्थियों के लिए एक स्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्य होता है दोस्तों। तो बिल्कुल होता है। ये कहा कि रूब्रिक मूल्यांकन को अधिक व्यक्तिपरक बनाता है। तो ये आपका दोस्तों क्या है, ये गलत है, ये आपका गलत है। ऑप्शन आपका दोस्तों 4 सही हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए आइए दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन जो आपका आया था दोस्तों, ये आपका दोस्तों पूछा गया था, किसी बहुफलकी के फलक देखिए, एफ दिया है, किनारे मतलब दिया, इड्स दिया आपके फेस दिया है दोस्तों, या आपका इड्स किनारे दिए और सीट्स जिसे हम लोग वर्टिक्स कहते हैं दोस्तों, इनकी संख्याएं क्रमशः आपका 7, 15, x हैं, ठीक है। तथा आपको इसका मान बताना था, मतलब 2f + 3e और आपका माइनस का 4x, मतलब कि अगर बात की जाए 2 आपका फेस है और +3e का मतलब आपका एड्ज है दोस्तों, -4x जो है आपको बताना था। इसका मतलब इस जो आपका समीकरण दोस्तों, इसका मान कितना आएगा। देखिए इसके लिए दोस्तों आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए बहुफलकी, ठीक है, मतलब कि आपको दोस्तों आपको दोस्तों पॉलीहाइड्रन का क्या होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। चलिए आइए बताते हैं दोस्तों। इसका देखिए एक फार्मूला होता है, f = क्या, f + v होता है, माइनस में दोस्तों e होता है और इक्वल में दोस्तों 2 होता है। इक्वल में कितना होता है, 2 होता है। आइए फिर इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, चलिए इसको थोड़ा सा दोस्तों ऊपर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब आइए देखिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें आपका हो गया, क्या फार्मूला होता है, f होता है दोस्तों, प्लस का v होता है, माइनस में फिर आपका दोस्तों क्या हो जाता है। देखिए अगर ऐसे बात की जाए ना दोस्तों, तो देखिए f का मतलब क्या होगा दोस्तों, f का मतलब आपका देखिए फेस होता है दोस्तों, फिर आपका क्या होता है दोस्तों वर्टिक्स होता है, प्लस वर्टिक्स होता है, माइनस में क्या होता है दोस्तों इड्स होता है, ठीक है, इड्स होता है, और इक्वल टू में दोस्तों आपका क्या होता है, इक्वल टू में दोस्तों 2 होता है। चलिए देखिए f कितना दिया है दोस्तों, f आपका देखिए दिया है 7 दिया है, और v का मान देखिए x दिया है, और माइनस e का मान दोस्तों क्या दिया है, e का मान 15 दिया है, और बराबर में तो आपका 2 है ही है। देखिए अब जब हम इसको सीरीज को दोस्तों सॉल्व करेंगे तो हमारा जाएगा x - का 8, ठीक है, 17 में से 15 में से दोस्तों 7 जाएगा तो माइनस का 8 बच जाएगा, क्योंकि माइनस का निशान बढ़ा है, और बराबर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इस सीक्वेंस को दोस्तों सॉल्व करें तो आपका 8 जो है दोस्तों ये इधर जाएगा और ये आपका प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बिल्कुल। अब देखिए अब इसको चीज़ को अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये अब यहाँ पे देखिएगा, अब यही मान हम इसमें रख देंगे, ठीक है। अब मुझे सभी मान पता चल गए, बेसिकली मुझे x का मान नहीं पता था, वो हमने पता कर लिया कि 10 है। देखिए यहाँ पे दोस्तों 2f दिया है, 2f दिया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 2f का मान कितना है, 7 है, और +3, और e का मान दोस्तों कितना है, e का मान जैसे कि 15 दिया है, ठीक है, और माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों 4, और इंटू में x का मान कितना है तो 10 आ गया। चलिए अब 2 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 2 सत्ते 14, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों इंटू 8, 3 × 15 है, 15 तिहाई दोस्तों कितना होता है, 45 होता है, और माइनस का 40 हो गया, ठीक है। जब आप दोस्तों इस सीक्वेंस को सॉल्व करेंगे तो आप 14 में 45 जोड़ेंगे, कितना जाएगा 59 दोस्तों, कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, और प्लस माइनस का 40 है, माइनस का 40, 59 में से 40 किया दोस्तों 19 आएगा, 19 आएगा। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों आपका 19 सही हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए 43 नंबर देखिएगा। 43 नंबर में दोस्तों आपसे ये सीक्वेंस दिया था, ठीक है। इस सीक्वेंस को अगर आप तोड़ ले गए होंगे दोस्तों ना, अगर इस सीक्वेंस को आप आसानी से तोड़ ले गए होंगे दोस्तों, तो इसमें आपसे सिर्फ p+q का मान ही पूछा था, ठीक है, p+q का मान पूछा था। तो आइए देखिए इसको बताते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा लेंदी है, बट क्या दोस्तों एकदम ईजी है। चलिए देखिए इसमें आपको फार्मूला लगाना था, जैसे कि आपको इसको मान लेना a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। a + b का अगर होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो ये आपका क्या जाएगा, ये जैसे कि आपको हो जाएगा दोस्तों 4x² हो जाएगा, ठीक है, प्लस आपका करेंगे दोस्तों तो 25y² हो जाएगा, फिर आपका कितना जाएगा, फिर दोस्तों आपका 20xy हो जाएगा, 20xy हो गया दोस्तों। फिर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का, अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों अगली वाली लाइन का, फिर आपका जो हो जाएगा दोस्तों 10x माइनस का 10x माइनस का 25y हो जाएगा, और फिर आपका माइनस का 14 हो जाएगा जो आपका दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब अगली सीक्वेंस पे हम आ गए, यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगा है ना दोस्तों, इक्वल टू का निशान लगा है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगा है, तो अब इक्वल टू का निशान मैंने भी लगा लिया, इक्वल टू का निशान मैंने भी लगा लिया। अब मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ दोस्तों, देखिएगा अब जब मैं उसको सॉल्व करूँगा दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे, अब 2x जो है ना यहाँ पे इस 2x की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे, फिर 5y में करेंगे, फिर आपका q में करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर 5y की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे, फिर 5y में करेंगे, फिर q में करेंगे, फिर यहाँ से दोस्तों क्या उठाएंगे, फिर p को उठाएंगे, p की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे, 5y में करेंगे, फिर q में करेंगे। तो ये आपका थोड़ा सा लेंदी है दोस्तों, बट आइए चलिए देखते हैं, करते हैं, क्योंकि करना ही पड़ेगा अगर आपको सॉल्व करना है दोस्तों, आंसर तक पहुंचना है। तो देखिए अगर हम इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, ठीक है, 4x² हो जाएगा, प्लस का दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 10xy हो जाएगा, 10xy हो गया, फिर आपका 2 प्लस का फिर दोस्तों 2x और आपका q हो जाएगा, फिर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, फिर आपका जो हो जाएगा दोस्तों प्लस का, फिर अगला वाला सॉल्व करें दोस्तों, प्लस का 10xy हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा प्लस का 25y² हो जाएगा दोस्तों, और फिर कितना हो जाएगा, फिर आपका 5y और q हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, फिर आपका प्लस में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं, प्लस में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, प्लस में आपका 2x और p हो जाएगा, 2x इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 2x p हो जाएगा, फिर आपका क्या जाएगा दोस्तों 5, फिर आपका क्या हो जाएगा 5y और p हो जाएगा, फिर आपका p और q हो जाएगा, ठीक है। ये सीक्वेंस आपने अच्छे से समझ ली। अब देखिएगा दोस्तों क्या क्या काटना है, क्योंकि इक्वल टू का निशान लगा ना, अब आमने सामने वाली चीज़ें अब दोस्तों कट जाएंगी। 4x² यहाँ पे दोस्तों 4x² यहाँ पे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 25y² यहाँ पे दोस्तों और ढूंढेगा, 25y² कहाँ पे, यहाँ पे बिल्कुल कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 20xy है, जैसे मैंने बताया 20xy, अब ढूंढेगा ये 20xy कट जाएगा, और ये आपका कितना दोस्तों 10xy है, और यहाँ पे 10xy है, 10 और 10 20xy होगा, ये कट गया, ये कट गया दोस्तों। अब बचा क्या, आप देखिएगा ये पूरी सीक्वेंस बची, ये 2x³ बचा दोस्तों, और आपका प्लस का 5y³ बचा, ठीक है, और ऊपर क्या बचा दोस्तों, ऊपर आपकी ये सीक्वेंस बच गई, ये सीक्वेंस आपकी बच गई कि नहीं बच गई दोस्तों। तो चलिए फिर आइए देखिएगा नेक्स्ट लाइन में हम लोग देखते हैं इसको और समझते हैं। देखिए अगर इसको दोस्तों चलिए देखिए थोड़ा सा रब कर रहे हैं, देखिए इसको दोस्तों अब क्या बचा दोस्तों, देखिए इधर हमारा बचा था 10x माइनस का, और भी माइनस का 25 दोस्तों y बचा था, और कितना बचा था माइनस का 14, इक्वल टू में दोस्तों कितना बचा था, तो आपका 4 बचा था, 4x³ बचा था, और प्लस का दोस्तों आपका 5 कितना बचा था, y³ बचा था, और प्लस का दोस्तों आपका कितना बचा था 5y और आपका p बचा था, और प्लस में दोस्तों आपका फिर कितना बचा था, फिर आपका बचा था p और q बचा था, ठीक है, p q बचा था। और देखिए अगर बात कर ली जाए दोस्तों आपका ये, अब इसको सॉल्व करिएगा, ये वाला आपका सॉल्व नहीं होगा, इसमें कुछ आप नहीं कर सकते, बट इसमें ज़रूर कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप 4xy तो ऐसे ही लिख दीजिएगा, फिर आपका प्लस, और देखिए यहाँ पे 5 जो y कॉमन आ जाएगा इस सीक्वेंस में, देखिएगा इसमें दोस्तों 5y कॉमन आ जाएगा, बस यही सॉल्व कर सकते हैं। और बचा क्या, फिर आपका दोस्तों p और प्लस q हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर प्लस में आपका क्या बचा, प्लस में आपका दोस्तों क्या बचा, ये आपका क्या बचा p q बचा, बस, ठीक है। आप देखिएगा अब हमको मान इसमें क्या पूछा दोस्तों, हमने इसमें खिचड़ी क्यों पकाई, क्योंकि हमको p प्लस q का मान चाहिए था, और p प्लस q का मान दिखेगा यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है। अब बस यही मतलब आपका ये कि यहाँ से ये आपका मान दोस्तों ये पूरा दिया है, इसका मान दोस्तों पूरा ये दिया है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, अब जब आप इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका जो मान जाएगा दोस्तों बिल्कुल आपका राइट आंसर इसमें फिर क्या हो जाएगा। अब आई थिंक इसको आप लोग समझ रहे होंगे तो आराम से कर भी ले जा पा रहे होंगे। देखिए जब दोस्तों अगर इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y तो बिल्कुल कट ही जाएगा, y से y कट जाएगा दोस्तों, और 5 पचम कितना होता है दोस्तों, 25 होता है, ठीक है। माइनस का 5 आंसर आ जाएगा, माइनस का 5 आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। बिल्कुल आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 44 नंबर आपसे ये पूछा गया था। 44 नंबर में ये कहा गया कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तथा इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतःकोण इतने और इतने हैं। जब आप तब आपको दोस्तों 4x + 6 का मान निकालना है। देखिए 4x का मान अगर आपको पता है ना दोस्तों तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए दोस्तों अगर इसको बताएं सॉल्व करने का तरीका तो आपका क्या दो तिर्यक रेखाएं दोस्तों दी हैं, ये हो गई। ये देखिए मैंने तिर्यक रेखा खींच दी, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि एक इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतःकोण हैं, मतलब दोस्तों एक ही साइड में बने दो अंतःकोण हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे मैंने देखिए जिससे कि बना लिया। यहाँ पे आपका 2x प्लस कितना हो गया दोस्तों, प्लस 15 हो गया, 15 हो गया। और यहाँ पे आपको कितना है दोस्तों दिया है 3x माइनस का 20 दिया है, ठीक है। देखिए एक चीज़ आपको बता दें, दो तिर्यक रेखाओं का दोस्तों जब एक ही तरफ एक ही साइड में बने होते हैं दोस्तों, तो इन कोणों का जो योग होता है ना वो किसके बराबर होता है दोस्तों, 180 के बराबर होता है इन दोनों का योग। तो आइए देखते हैं दोस्तों हम इन दोनों का दोस्तों योग कर ही देते हैं, ठीक है। 2 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 5x हो गया। और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा
5 हो जाएगा, माइनस का 5 और बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 180 के बराबर हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो आपका दोस्तों क्या जाएगा 5x जाएगा और ये इस 5 जब उधर जाएगा दोस्तों तो प्लस का 5 हो जाएगा तो 185 हो जाएगा। तो ओवरऑल जब इसको काटेंगे दोस्तों 5 कम 5 5 15 और 5 7 35 तो देखा जाए तो x का मान दोस्तों 37 आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों हम रख देंगे x का मान कितना रख देंगे 37 रख देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों 4 इंटू क्या करेंगे 37 37 प्लस का 6, ठीक है। जब इसको दोस्तों आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर जाएगा 154। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 154 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा जाए अगर 45 नंबर 45 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था और सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग पूछा था दोस्तों। ये आपका सीरीज दिया था, इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग पूछा था दोस्तों। चलिए आइए देखिए अगर इसको दोस्तों करते हैं तो इसमें एक तरीका होता है। एक इसमें आपको दोस्तों तरीका बताते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो सीक्वेंस दिया ना, यहाँ पे देखिए 2 सही 3/5 दिया और यहाँ पे 2 सही 8/5। देखिए ये आपका मिक्स भिन्न है दोस्तों। और मिक्स भिन्न जो आपका साधारण भिन्न होती है इससे, जैसे कि आपका साधारण भिन्न 6/7 है 3/8 है, इन सबसे बड़ी होती है। तो यानी कि जो आपका सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछा दोस्तों तो सबसे बड़ी में आपका या फिर ये बड़ी होगी या फिर दोस्तों आपकी ये बड़ी होगी, ठीक है। और सबसे छोटी में आपका इन दोनों में से कोई छोटा हो सकता है। तो आइए देखते हैं पहले छोटा कौन सा है फिर हम बड़ा देख लेंगे। देखिए आपका जैसे तरीका ये होता है दोस्तों 6 जैसे कि मैंने 7 लिख दिया और इक्वल टू में क्या लिख दिया दोस्तों 3/8 लिख दिया। देखिए अब तरीका ये होता है कि इसकी कैंची की गुणा होती है, ठीक है। और 6 से पहले 6 8 48, ये आपका 48 हो जाएगा ये वाली फ्रैक्शन का और 7 के 21 दोस्तों ये आपका क्या होगा 21। यानी कि छोटा कौन है दोस्तों ये वाली सीरीज आपकी 3/8 वाली दोस्तों क्या ये आपकी छोटी आ जाएगी। 3/8 वाली दोस्तों ये सीरीज आपकी क्या हो जाएगी ये छोटी हो जाएगी। अब बड़ी वाली देखिएगा दोस्तों अगर इसमें से हम लोग भी ऐसे ही करेंगे दोस्तों कैंची की गुणा करके, तो इसमें आपकी बड़ी कौन सी आएगी दोस्तों ये आपकी जाएगी दोस्तों ये, मतलब कि आपका ये हो जाएगा 2 सही 3/5 ये आपकी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी आपको पता ही है दोस्तों, सबसे छोटी कौन सी उन दोनों का योग करना है। तो प्लस में हम क्या कर देंगे 3/8। जब इन दोनों को दोस्तों आप योग करेंगे तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, तो इसमें दोस्तों आंसर निकल के आ गया आपका ऑप्शन 4 आ जाएगा। इसमें आपका दोस्तों आंसर जो है 4 बिल्कुल सही आ जाएगा। 2 सही 39/40, 2 सही 39/40 आपका राइट आंसर इसमें से आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर में आपसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्या आकलन के अर्थ को नहीं समझता है। नहीं समझता है मतलब आपका आंसर निगेटिव में होगा। यह मूल्यांकन है, क्या यह दोस्तों नहीं समझता है, या फिर यह विद्यार्थियों को नामांकित करने में सहायता करता है, यह आपका निगेटिव है, या फिर यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं का निदान करने में सहायता करता है, क्या ये निगेटिव है, या फिर यह विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर जानकारी एकत्र करने का एक तरीका है, क्या फिर यह निगेटिव, या फिर यह मूल्यांकन या निगेटिव है। देखिए दोस्तों कभी भी हम लोग ना क्या करते हैं कभी विद्यार्थी को नामांकित नहीं करते हैं दोस्तों। जैसे कि विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा नहीं है, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, बहुत शैतानी करता है, बिल्कुल पढ़ने में कमज़ोर है, वीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों लेबल नहीं लगाते, लेबलिंग नहीं करते दोस्तों। ये आपका निगेटिव वर्ड है। इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आंसर आपका 2 सही हो जाएगा। आंसर दोस्तों आपका 2 इसमें जाएगा सही। चलिए आगे देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर में आपसे ये पूछा गया था 47 नंबर में दोस्तों आपसे ये पूछा गया है कि इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से क्या गणित में रचनात्मक आकलन का संकेत नहीं है दोस्तों, मतलब कि हमको इसमें भी क्या निगेटिव वाला ही बताना है। तो विद्यार्थी विभिन्न संदर्भों में अभिसारी चिंतन का उपयोग करते हैं, क्या ये निगेटिव है, या फिर विद्यार्थी लचीले सोच में सक्षम है, ये निगेटिव है, या फिर विद्यार्थी विविध और वैकल्पिक समस्या समाधान की कार्य नीतियों का उपयोग करते हैं, क्या यह निगेटिव है, या फिर विद्यार्थी प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं या निगेटिव है। देखिए इसमें दोस्तों हमने एक चीज़ बताई थी, जो आपका अभिसारी चिंतन है दोस्तों, जो आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग है, ये आपका निगेटिव होता है। हमने हमेशा आपको बताया है कि अगर कभी भी अभिसारी होगा दोस्तों ये आपका क्या होता है निगेटिव होता है, और यहीं पे अगर दोस्तों अपसारी होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग अपसारी ये आपका पॉजिटिव होता है। तो अपसारी दोस्तों ये निगेटिव है, इस वजह से आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये आपका निगेटिव पॉइंट है। चलिए दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर ये कहा है कि यदि 955 में जोड़ी जाने वाली x ऐसी न्यूनतम संख्या है जो उसे एक पूर्ण वर्ग बना देती है, मतलब कि 955 में हम एक कम से कम छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े दोस्तों जो कि एक पूर्ण वर्ग बना दे, ठीक है। और उसके बाद में आपको बताना है कि 3x + 2 का मान क्या होगा। पहली बात तो आपको x का मान निकालना है दोस्तों। x का मान अगर आपको पता है फिर तभी आप जो है 3x + 2 का मान आराम से निकाल सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए इसको दोस्तों सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे दोस्तों 955 इधर लिख लेंगे और इसको देखिए फैक्टर करेंगे। देखिए अब ये जाएगा दोस्तों, देखिए पीछे से जोड़ा बनाते हैं, 2 जोड़ा ये हो गया, बचा आपका 1, तो ये हम 3 से जाएंगे, 3 से करेंगे दोस्तों। तो 3 1 कम 3 3 9 होता है दोस्तों, 3 3 9 हो गया। यहाँ पे आप एक लाइन खींच लेंगे, यहाँ पर भी 3 लिख देते हैं, 3 और 3 आपका 6 हो गया दोस्तों। अब ये तो आपका कट गया, बचा कितना हम ये दो जोड़ा फिर आपका यहाँ पे उतरता है 55। ठीक है, अगर हम 2 बार में जाएंगे दोस्तों ना तो 2 बार में आपका ज़्यादा हो गया, जैसे कि आपका 6 × 2 करेंगे दोस्तों तो आपका 124 हो जाएगा, जो कि आपका 55 से ज़्यादा है। इस वजह से हम एक बार ले जाएंगे दोस्तों, एक बार ले जाएंगे दोस्तों तब भी आपका ज़्यादा जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे 61 आएगा, 61 आएगा। तो इसका दोस्तों डिफरेंस कितना हो रहा है,
भाई माइनस में होना नहीं चाहिए। तो देखिए दोस्तों इसका अंतर कितना जा रहा है, आपने देखा कि 6 का अंतर है दोस्तों, 6 का अंतर है। अगर 955 में 6 ज़्यादा जुड़ा होता दोस्तों तो क्या होता है, ये पूरा पूरा एक बार में जाके कट जाता। ठीक है, तो दोस्तों आपका एक्स का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक्स का मान अब यहाँ पे जैसा कि आपको पता चल गया क्या हो गया दोस्तों, 6 हो गया। अब ये जो आपके सीक्वेंस सीरीज दिए ना दोस्तों 3x + 2, इसमें आप क्या करेंगे 3 और एक्स का मान 6 हो गया और प्लस का कर देंगे 2 3 छः कितना होता है 18, 18 में दोस्तों दो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 20। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे 49 नंबर ये पूछा गया था कि 1 से 500 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो संख्याएं 3, 5 और 7 में से प्रत्येक से विभाजित हैं दोस्तों। ये आपका देखिए एलसीएम के ऊपर क्वेश्चन आया था दोस्तों। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको बता दें। देखिए दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका 3, 5, 7 दिया ना इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लिख लिया 3 लिख लिया, 5 लिख लिया, 7 लिख लिया। अब देखिए पहली बार में ये 3 बार में जाएगा, एक यहाँ पे बच्चा 5 और 7, फिर आपका कितनी बार में जाएगा दोस्तों 5 बार। 5 से करेंगे तो 1 और 7 हो जाएगा और यहाँ पे आपका जाएगा फिर 7 बार, फिर आपका 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 = 35 और 35 दोस्तों क्या हो गया आपका 7 × 5 = 35 और गुणे 3 कितना हो गया 105 हो गया। अब देखिए यहाँ से पूछा 1 और 500 के बीच दोस्तों। देखिए 1 और 500 के बीच में पूछा है ना, मतलब इनको मिलाकर नहीं। तो हम अगर 500 में से दोस्तों 1 घटा देंगे आपका कितना जाएगा 499 आएगा कि नहीं आएगा। अब 499 में दोस्तों जो आपका एलसीएम वाला आया ना इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों कितनी बार में जाएगा, इसको अगर भाग करेंगे दोस्तों तो एकदम एग्जैक्टली दोस्तों एग्जैक्टली पॉइंट में नहीं आपको बताना है, एग्जैक्टली आपका 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स में जाएगा दोस्तों। तो आपको जो बता दें जो 49 है दोस्तों, जब आप 3, 5 और 7 में से ऐसी कितनी संख्या होंगी जो तीनों संख्याओं से जो दोस्तों भाग हो जाएंगी वो आपके 4 ऐसी संख्या होंगी। ठीक है, ऐसी 4 डिजिट होंगी, आपकी 4 संख्याएं आपको मिलेंगी 1 से 500 के बीच में। चलिए आपका ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा 50 नंबर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार आपको बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गणित में सबसे कम महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसका मतलब कि आपका नेगेटिव में आंसर जाएगा दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान करना, या आपका निगेटिव है, या फिर समझना कि गणितीय तकनीक का उपयोग कब और कैसे किया जा सकता है, या फिर दोस्तों ये आपका निगेटिव है, या फिर गणित में शॉर्टकट खोजना ये, या फिर गणितीय सूत्र का सामान्यीकरण, या फिर दोस्तों गणितीय सूत्र का सामान्यीकरण। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आंसर आपका जाएगा गणित में शॉर्टकट खोजना। ठीक है, गणित में क्या है दोस्तों शॉर्टकट खोजना, ये आपका दोस्तों शॉर्टकट वर्ड है, इस वजह से आपका आंसर आपका 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन देखिए निगेटिव आपका वैसे 3 लग रहा है, बाकी तो सभी के सभी आपके पॉजिटिव में लग रहे हैं। आइए दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किसी त्रिभुज ABC की भुजा AB पर M एक बिंदु पर इस प्रकार स्थित है कि AM = BM और BM = CM, मतलब तीनों बराबर हैं आपस में। यदि कोण A और B क्रमशः x है, मतलब कि x कोण आपका दोस्तों A कोण आपका x है और B कोण आपका 70 डिग्री है, तो आपको बताना है कि 3x + 25 का मान बराबर है किसके मान के बराबर है। आइए देखते हैं इसको दोस्तों कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए इसको बताते हैं दोस्तों, इसमें आप एक त्रिभुज बना लेंगे दोस्तों। ये चलिए मैंने क्या बना लिया, ठीक है, ये मैंने एक दोस्तों क्या बना लिया, एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या क्या दोस्तों, देखिए मैंने एक नाम दे दिया, ए हो गया, इधर आपका बी हो गया और ऊपर आपका क्या हो गया सी हो गया। देखिए अब इसमें कहा गया कि भुजा ए बी पर एम एक बिंदु इस प्रकार स्थित है, मतलब कि भुजा ए बी पर स्थित है, तो हमने ये ए बी इस पर स्थित कर लिया, इसका मैंने कुछ भी नाम दे दिया। ठीक है, इसका नाम मैंने जैसे कि ओ दे दिया, या फिर चलिए एम दे दिया, एम क्योंकि दिया एम में स्थित है ना, चलिए एम स्थित है। अब देखिए इसमें क्या है दोस्तों कि ए बी और बी एम और सी एम क्या बराबर है, मतलब कि ए बी बराबर है और आपका दोस्तों क्या बराबर है, बी एम बराबर है, और क्या है दोस्तों सी एम बी बराबर है, मतलब कि ये वाले भी सीक्वेंस आपका बराबर है। अब देखिए कोड ए का मान दोस्तों क्या दिया है, एक्स दिया है। कोड ए का मान यहाँ पे कितना है दोस्तों, एक्स हो गया, और बी का मान कितना दिया तो 70 दिया है। ठीक है, अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी दोस्तों, अगर ये कोड आपका एक्स है ना दोस्तों, तो ये वाला भी कितना होता है, ये वाला भी एक्स होता है। अगर यहाँ पे वाला कोड दोस्तों आपका 70 है ना, तो ये वाला भी दोस्तों कितना होगा, 70 ही होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए, और आपको ये पता है दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का मान किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। चलिए आइए देखिए एक कोण आपका कितना है, एक्स है, तो मैंने क्या लिख लिया, एक्स लिख लिया। दूसरा कोण आपका ये वाला कितना है, एक्स + 70 है दोस्तों। ठीक है, एक्स प्लस मैंने क्या लिख लिया, 70 लिख लिया। फिर आपका तीसरा कोण दोस्तों कितना है, ये आपका 70 है, तो +70 हो गया। और ये तीनों कोण आपके किसके बराबर होते हैं दोस्तों, 180 के बराबर होते हैं कि नहीं होते। चलिए इसको देखते हैं दोस्तों, ये आपका 2x हो गया, ये आपका 2x हो गया, प्लस आपका ये 70 कितना हो गया, 140 हो गया, और बराबर कितना हो गया दोस्तों, 180। चलिए अब 2x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा, तो दोस्तों ये कितना हो गया, 40 हो गया, और 40 हो गया। अगर यहाँ पे दोस्तों x बराबर फिर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। x का मान आपका 20 आ गया कि नहीं आ गया। देखिए सेकेंड्स में क्या ये आपका पूछा है, 3x + 25 कितना होता है, 3x + 25 कितना होता है। तो देखिए 3x का मान कितना है, 20 दिया है दोस्तों, और प्लस कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 60 + 25 कितना होता है दोस्तों, 60 + 25 कितना होता है, 85 होता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा, 2 नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए अगला 52 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से। देखिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि आपका 2 वर्ष में दोस्तों इतनी हो जाती है। ठीक है, जब ब्याज वार्षिक दर संयोजित होती है दोस्तों होता है तो क्या होता है, उसी राशि पर उसी दर से 2.5 साल में दोस्तों कितना साधारण ब्याज होगा। मतलब कि आपका दोस्तों ये आपका यहाँ पे आप साधारण ब्याज पूछा है और यहाँ पे आपका दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में जो है दिया है। तो इससे पहले आपको दोस्तों आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए, प्रिंसिपल पता होना चाहिए। देखिए आपको देखिए बता दें क्या होता है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में जो है ब्याज पर ब्याज लगता है। ठीक है, तो 10 वर्ष आपका रेट है तो 2 साल में दोस्तों आपका 21 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 10 करके आपका 21 हो जाएगा पहले, क्योंकि पहले साल में 10 होगा फिर आपका 11 हो जाएगा और ये दोस्तों आपका 21 हो जाएगा। अब जो 21 है दोस्तों ये आपका परसेंटेज हो गया, लेकिन हमसे ये टोटल पे पूछा है तो आपका ये 121 हो जाएगा। अब 121 का मान दोस्तों आपका कितना दिया है, तो 3267 दिया है। 121 का मान आपको 3267 दिया दोस्तों। तो अगर आप इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमको 100% निकालना है, तो क्या करेंगे, अगर 100% दोस्तों निकालना है तो 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे 32 और 3267 बट्टे क्या करेंगे 121 और इंटू 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये आपका टोटल चला जाएगा दोस्तों 2700। मतलब कि आपका जो प्रिंसिपल है दोस्तों ना ये आपका 2700 निकल के आ जाएगा। जब आपका प्रिंसिपल दोस्तों 2700 निकल के आ गया तो हम क्या निकालेंगे साधारण ब्याज। और आपको पता है दोस्तों साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, PRT/100 होता है, ये होता है। ठीक है, अब देखिए हमको P पता ही चल गया दोस्तों कितना है हमारा 2700 है। और क्या है दोस्तों R कितना है, R देखिए 10% वार्षिक दर दिया है 10 हो गया। और आपको जो टाइम दिया दोस्तों ये कितना है 2.5। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं 1/2 है दोस्तों, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 बट्टा दोस्तों 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया 5/2 और बट्टी क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। जब हम इसको दोस्तों सबको काटेंगे ना तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 675 आपका राइट आंसर आ जाएगा। मतलब कि आपका 675 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 3 ऑप्शन इसका 675 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि किसी त्रिभुज ABC की भुजा AB पर स्थित D एक बिंदु इस प्रकार है कि CD कोण ACB का समद्विभाजक है। मतलब कि 2 भागों में बांट रहा है। और यदि आपका पूछा है कि कोण A 50 दिया है दोस्तों बताया है और कोण B 70 दिया, तो आपको कोण दोस्तों ADC का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कैसे करना है बता रहे हैं। देखिए मैंने आपको देखिए एक पहले त्रिभुज बना लिया। ठीक है, मैंने आपको बता रहा हूँ दोस्तों एक त्रिभुज मैंने बना लिया जिसका मैंने नाम क्या दे दिया, ये आपका A हो गया, ये आपका दोस्तों B हो गया, AB और ये आपका C हो गया। अब आपसे पूछा कि इस AB पर स्थित दोस्तों AB पर स्थित D एक बिंदु इस प्रकार है। मतलब कि ये आपका जो है दोस्तों यहाँ से मैंने D कर दिया, ये आपका क्या हो जाएगा D हो जाएगा, जो कि अब कहा भी है कि जो कि CD कोण ACB पर समद्विभाजक है, मतलब 2 भागों में काट रहा है। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ बताई थी आपसे दोस्तों कि अगर जो चीज़ आपकी ये होगी, देखिए यहाँ पे दिया A का मान देखिए आपको 50 दिया है और B का मान आपको दोस्तों देखिए दोस्तों 70 दिया है। ठीक है, अगर देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जितना मान ये होता है उतना ही मान क्या होता है ये होता है। ठीक है, तो पहले हम देखिए निकाल लेते हैं। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है दोस्तों 180 होता है। A का मान कितना है दोस्तों, A का मान हमको 50 दिया है और B का मान दोस्तों 70 दिया और C का मान मुझे पता नहीं, तो हमने C का मान निकाल लिया। किसके बराबर होता है दोस्तों 180 के बराबर होता है। 7 5 दोस्तों कितना होता है 112 होता है, 120 हो गया आपका, प्लस C और बराबर क्या हो गया 180। अब दोस्तों C में से अगर 120 जाएगा कितना बचेगा आपका 60, यहाँ पे 60 आ गया। और देखिए जो कि दोस्तों समद्विभाजक है तो आपका 60 तो पूरा है ना, तो मतलब कि आपका 30 इधर हो जाएगा दोस्तों और 30 इधर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया 30 और 30 आपका ये हो गया, ये चीज़ आपको पता चल गई। अब देखिएगा क्या करते हैं दोस्तों, ये आपका 50 हो गया, ये 30 हो गया। हमको सिर्फ ये बताना है क्योंकि हमको दोस्तों क्या पूछा है इसमें ADC किसके बराबर है, मतलब ADC दोस्तों ADC किसके बराबर है। देखिए आपको पता है दोस्तों त्रिभुज का तीनों कोण का मान 180 होता है, ये 50 हो गया, 50 और 30 दोस्तों 80 हो गया। ठीक है, और एक टोटल मान कितना होता है 180, 180 में से जब हम 80 घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 100। ऑप्शन आपका 104 ऑप्शन में है दोस्तों, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 54 नंबर आपसे ये पूछा गया था। इसमें आपको देखिए माध्य और परिसर में अंतर निकालना था। ठीक है, देखिए आपको बताया गया है कि किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक कुछ इस प्रकार हैं दोस्तों, और इस आंकड़े में माध्य और परिसर का अंतर बताना है। ठीक है, इसमें से दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखिए आप अगर माध्य निकालेंगे दोस्तों ना तो इन सभी को प्लस ऐड करेंगे दोस्तों, सभी को ऐड करके फिर जितनी संख्याएँ हैं, जैसे कि ये टोटल 12 संख्याएँ हैं, उससे आपको भाग करना है। तो जब आप इन सबको दोस्तों ऐड करेंगे तो आपका कितना जाएगा 366 जाएगा, और इसको जब 12 से भाग करेंगे दोस्तों तो ओवरऑल आपका निकल के आएगा 30.5। ठीक है, मतलब कि 30.5 निकल के आएगा। 30.5 दोस्तों आपका ये हो गया। अब देखिए परिसर क्या होता है दोस्तों, रेंज क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 42 है, तो 42 में दोस्तों हमने क्या किया, कितना घटाया 42 में दोस्तों हमने सबसे छोटी संख्या आपकी 17 है, तो हमने क्या किया 17 को घटा दिया। अब देखिए आपका यहाँ पे कितना है दोस्तों, आपका आ गया 25। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था, इन दोनों का अंतर पूछा था। अब इन दोनों का अंतर पूछा था दोस्तों, तो हम 30.5 में से 25 को घटा देंगे तो कितना जाएगा 5 और 5, मतलब कि 5.5 दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा।
5.5 आपका ऑप्शन सी में है। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 55 नंबर। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि एक व्यापारी है 12 पंखे 24,000 में खरीदता है। वह प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य के 25% अधिक पर अंकित करता है। यदि वह सभी पंखे को 10% की छूट देकर बेचता है दोस्तों, तो आपको बताना है कि जो आपके कुल 12 पंखे हैं उनमें आप उसका कितना प्रॉफिट होगा, कितना लाभ होगा, ये बताना था। तो देखिए आपको बता दें दोस्तों, देखिए इसमें कहा कि 12 पंखे दोस्तों कितने में खरीदता है, ये आपका 24,000 में खरीदता है। अगर पूछा जाए एक पंखा कितने में खरीदेगा दोस्तों, तो 12 दूना 24 मतलब कि 2,000 में एक पंखा आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। अब कहा गया कि उसके क्रय मूल्य पर दोस्तों 25% अधिक अंकित कर देता है। मतलब कि जो आपका 2,000 का पंखा है ना दोस्तों, इस पर वो क्या कर रहा है 25% अधिक अंकित कर देता है। देखिए 25% का अगर फ्रैक्शन करेंगे दोस्तों तो 1/4 होता है। मतलब कि 4 वाली चीज़ को 5 में बेच रहा है, तो यानी कि 5 में बेच रहा है कितनी वाली चीज़ को, 4,000 में, 4 में दोस्तों। तो आपका अगर इसको हम काटेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, आपका 2500 आ जाएगा। लेकिन जो 2500 दोस्तों आया है वह 10% की इस पर छूट भी दे रहा है। 10% को जब आप फ्रैक्शन में करेंगे दोस्तों तो कितना जाएगा, ये आपका 1/10 हो जाएगा। मतलब कि वो 10 वाली चीज़ को दोस्तों क्या कर रहा है 9 में बेच रहा है। तो आपका 25 को अगर हम क्या करें दोस्तों 9/10 करें तो इसको जब हम निकालेंगे दोस्तों कितना जाएगा, ये आपका दोस्तों जाएगा 22/50। ठीक है, ये आपका दोस्तों क्या इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 22/50। ठीक है, अब ये यहाँ पे दोस्तों 22/50 और यहाँ पे हमने जो निकाला था ये 2500 निकाला था, ये 2500। डिफरेंस कितना है दोस्तों, 250 का डिफरेंस है। एक पंखे पे जो है वो 250 रुपये कमा रहा है। और कितने हैं दोस्तों टोटल 12 पंखे। जब आप 250 को दोस्तों 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों 3,000। ठीक है, 3,000 का उससे प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका दोस्तों दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर। 56 नंबर दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसमें आपका a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस माइनस में a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन में दोस्तों b माइनस ए दिया है। ठीक है, जब आप दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जाएगा -4c। ठीक है, आंसर दोस्तों इसमें आपका -4c सही होगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57 नंबर दोस्तों ये पूछा है कि किसी समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है दोस्तों ये आपका 240 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। और इसमें कहा गया कि यदि कर्ण के अतिरिक्त उसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का परिमाप बताना है आपको दोस्तों। इस त्रिभुज का दोस्तों मतलब कि जो आपका त्रिभुज है ना दोस्तों, इसका आपको टोटल मतलब कि इसका और इसका तीनों भुजाओं का योग निकाल के उसका परिमाप आपको बताना है जोड़ के। ठीक है, चलिए इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का हमारा क्या मेथड हो सकता है दोस्तों, क्या तरीका हो सकता है। ये हमारा त्रिभुज हो गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक भुजा हमने ये मान ली कि ये वाले 30 है। ठीक है, और ये आपके दोस्तों क्या, ये आपकी हाइट होती है, ये आपके मैंने यहाँ पे देखिए क्योंकि वैसे विकर्ण होता है दोस्तों, तो ये आपका विकर्ण होता है। तो चलिए इसको कुछ भी मान लीजिएगा फिलहाल, इसको दोस्तों कुछ भी x मान लीजिएगा। ठीक, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। इसको हम लोग x मान लेते हैं। देखिए अब इसमें कुछ दिया ही नहीं दोस्तों, तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए इसमें अगर फार्मूला आपको पता है दोस्तों तो x का मान पहले निकाल लिया जाए। x का मान निकाला जाए, त्रिभुज का जो आपका दोस्तों एरिया होता है, क्षेत्रफल कितना होता है, ये आपका होता है दोस्तों 1/2 इंटू आधार। आधार कितना है दोस्तों आपका 30 दिया है तो हम 30 कर देंगे। और क्या देते दोस्तों आपका आधार इंटू ऊंचाई होता है, हाइट आपकी ये होती है। ठीक है, x दिया है। चलिए ठीक, और इसका दोस्तों क्या है, क्या दिया है कि आपका इसका जो क्षेत्रफल है 240 है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैंने 240 यहाँ पे कर दिया। ठीक है, जब आप इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे 2 से हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसको दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 240 अपॉन में 15 जाएगा, 15 जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x का मान कितना हो जाएगा 16 निकल कर आ जाएगा। अब x का मान तो मेरा यहाँ पे दोस्तों अब 16 आ गया, ये 16 आ गया। अब बात की जाए दोस्तों तो ये आपका जो हाइट इसको मान लीजिएगा या जो भी कह लीजिएगा। देखिए इसका विकर्ण निकालने का फार्मूला दोस्तों होता है विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू किसका अंडर रूट किसके होता है दोस्तों, विकर्ण बराबर किसका होता है, विकर्ण अंडर रूट होता है दोस्तों आपका एक तो बेस का होता है इंटू आपका हाइट का जो स्क्वायर होता है विकर्ण में। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करें दोस्तों, डायरेक्ट अगर हम निकालें तो देखिए हमने कर दिया h का स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे हम स्क्वायर हटा देंगे। यहाँ पे आपका क्या है दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपका क्या जाएगा, ये आपका 16 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 256 होता है, प्लस में कितना होता है ये आपका 30 दिया इसका स्क्वायर दोस्तों, प्लस में हो गया आपका 30 का आ गया 900। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे दोस्तों आपका 1156 जाएगा, 1156 जाएगा दोस्तों। ये आपका फिर तो 1156 किसका होता है दोस्तों, तो हमने h 1156 स्क्वायर किसका होता है, ये दोस्तों 34 का स्क्वायर होता है। मतलब कि h का मान आपका कितना आ गया 34। अब हमसे क्या पूछा दोस्तों, हमसे परिमाप पूछा है इनका सभी का। जब आप दोस्तों 30 और 34 और प्लस आपका कितना करेंगे 16 करेंगे, 30 34 और 16 को जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा,
30, 34, 16 को दोस्तों जब ऐड करेंगे ना तो आपका आंसर 80 जाएगा। आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर दोस्तों 1 सही हो जाएगा, 80 आ जाएगा, 80 आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुजाकार कागज की कतरनी वितरित करता है और उन्हें कोणों का योग ज्ञात करने के लिए कोणों को मापने और समीकरणबद्ध करने के लिए कहता है। वह उन्हें प्रत्येक परिस्थिति में परिणाम नोट करने के लिए दोस्तों कहता है। अब आपको बताना है कि शिक्षण की यह विधि है जो दोस्तों यह एक उदाहरण है, या आखिर किसका एग्जाम्पल है, या किसका एग्जाम्पल है। तो देखिए यह दोस्तों आपका ना ही शिक्षक केंद्रित उपागम है, ना ही आपका निगमनात्मक विधि है, ना ही आपका विश्लेषण विधि है, ये आपका खोज विधि है। आपका क्या है दोस्तों, ये आपका डिस्कवरी मेथड है। आंसर आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला 59 नंबर आपसे ये पूछा गया था दोस्तों, ये कहा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। आपको निगेटिव वाला बताना है कौन सा दोस्तों सत्य नहीं है। तो देखिए 3 + 4 × 5 एक गणितीय व्यंजक नहीं है, क्या यह आपका गलत है दोस्तों। या फिर गुणन की संक्रियाएं गणितीय व्यंजनों पर की जा सकती हैं, क्या ये गलत है। या फिर आपका जो व्यंजक दिया है इसको और अधिक सरल नहीं किया जा सकता है, क्या आपका ये गलत है। या फिर समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है दोस्तों समीकरण का हल कहलाता है। तो देखिए इसमें आपका जो सही जवाब जाएगा ना दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। कहा गया 3 + 4 × 5 एक गणितीय व्यंजक नहीं है, जबकि यह दोस्तों एक आपका गणितीय व्यंजक है। यह आपका गणितीय व्यंजक है दोस्तों, इस वजह से आपका ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, यह क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी क्वेश्चन ये है 60 नंबर आपसे ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। ये देखिए क्वेश्चन आपका एचसीएम और एलसीएम से था, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ से पूछा गया था। 2 संख्याएं दी थी, जिनका अनुपात दोस्तों कितना है 3:7 है, तथा इनका जो एलसीएम आपको दिया है दोस्तों 630, तथा इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग आपको निकालना था, ठीक है। मतलब कि आपको एलसीएम पता है, आपको एचसीएफ पता होना चाहिए, फिर आप दोनों को जो दो है दोस्तों क्या करेंगे, आप दोनों का योग कर देंगे, ठीक है। तो पहली बात तो देखिए आपको जब एलसीएम दिया है और आपको कुछ योग करना है तो आंसर आपका 30 तो जाएगा नहीं, क्योंकि 630 से अधिक ही आंसर जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों आपका दूसरा भी नहीं होगा, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें ऑप्शन आपका जो है तीसरा भी नहीं होगा, ठीक है। आप ऐसे ही इसको एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँच सकते थे। आपका क्या हो जाएगा 660 आंसर दोस्तों आपका हो जाता, आराम से हो जाता है दोस्तों, अगर आप जरा सा भी दिमाग लगाते ना, क्योंकि हमको योग करने के लिए कहा है भाई, हमको एलसीएम दिया है और एचसीएफ भी तो कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा ना, एचसीएफ तो भी कुछ ना कुछ आएगा ना दोस्तों। तो वैसे आपका राइट आंसर हो जाएगा 660, आपका राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर बेसिकली आप करेंगे दोस्तों तो 3x और 7x मान लेंगे, और जो आप 3x 7x दोस्तों मान लेंगे, 3x मान लिया मैंने और इंटू क्या कर दिया 7x कर दिया दोस्तों, तो इनका जो एचसीएफ निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 21 जाएगा, ठीक है, 21 जाएगा। तो जब 21 दोस्तों जाएगा तो आप अगर 630 से दोस्तों क्या करेंगे 21 से भाग करेंगे दोस्तों, तो ये आपका 30 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 30 आपका क्या आ जाएगा दोस्तों एचसीएफ आ जाएगा, 30 एचसीएफ आएगा, एलसीएम आपका दिया ही है, तो आप जब ऐड करेंगे 630 में 30 को तो आपका 660 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर फाइनली आपको ये सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और कुछ प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।